आदरणीय भ्राता राजयोगी ललित भाई जी बाई प्रोफेशन सीए हैं और आपको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में सन 1997 में आए और 2007 से पूर्णतः समर्पित होकर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और जो इसकी सहयोगी संस्थाएं हैं उनमें आप मैनेजिंग करते हैं अकाउंट, फाइनेंस एंड लीगल मैटर्स ग्लोबली, मतलब भारत के साथ साथ विदेश में भी उस चीज़ को देखते हैं। उसके अलावा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आप सेक्रेटरी भी हैं और ट्रस्टी सेक्रेटरी हैं। हमारी और संस्थाएं हैं कुछ, उसके 7 ऐसी ट्रस्ट और सोसाइटी हैं जिनके आप ट्रस्टी सेक्रेटरी हैं। आप मैनेज करते हैं राजी खुशी जो सीनियर सिटीजन होम बना है अहमदाबाद में, उसको भी आप मैनेज करते हैं। आप प्रमोटर हैं, आपने वहाँ पर जैसे कम्युनिटी रेडियो होते हैं, अपना रेडियो मधुबन जैसे शांतिवन में है, ऐसे ही एक रेडियो साबरमती है, कम्युनिटी रेडियो सेंटर है, उसको आप प्रमोट करते हैं। आप चीफ प्रमोटर हैं दिव्य नगरी स्लम सेवा योजना के। आपने दीदी जी के साथ में मिलकर बहुत सेवाएं की हैं पूरे भारतवर्ष में। उसके अलावा वाइस चेयरमैन हैं आप दिव्यांग सेवा के, आजकल इसका भी बहुत बड़ा विस्तार है। उसके अलावा आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं और सदा स्वस्थ जीवन शैली के ऊपर भी किताब लिखी है। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसके ऊपर भी किताबें लिखी हैं। बहुत सारा भाई साहब का परिचय है, मैं चाहता हूं कि भाई साहब से ही हम लाभ लेंगे। तो भाई साहब से एक तो वैसे तो हमने टॉपिक रखा है ईश्वरीय बैंक, लेकिन अगर भाई साहब से रिक्वेस्ट हमारी है, अगर साइबर फ्रॉड, भाई साहब जो बाबा के बच्चे बैठे हैं आजकल इनको बहुत परेशानी होती है सबकी, और भाई साहब को उसमें एक तरह से महारत हासिल है। जब हमारी मीटिंग होती है उसमें भी सुनाते हैं, अकाउंट्स की मीटिंग होती है भाई साहब उसमें भी सुनाते हैं। तो रिक्वेस्ट हमारी है, बाकी भाई साहब जो भी कहेंगे हम उसको अच्छी तरह से सुन। ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे जब से ज्ञान में आए रोज मुरली सुनते हैं और मुरली में बाबा एक महावाक्य फॉर्मूला या मोटिवेशन के लिए एक पॉइंट कहते हैं कि बच्चे लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाओ। सबने सुना है ना, मैंने भी सुना। तो मैंने कहा पर ये संभव कैसे है। मैं जैसे बताया चार्टर्ड अकाउंटेंट तो सेंटर पर रहता था और सेवा के लिए मधुबन अकाउंट सेवा में आता जाता था महीने में, मतलब साल में एक आध महीना 15 दिन। तो उस समय दादा विश्व रतन जी वो इंचार्ज थे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के। तो मुझे जब भी समय मिलता था तो मैं दादा के पास बैठता था, उनसे मिलता था। आप में से किसने दादा विश्व रतन जी को देखा है? किसी ने देखा है? 2007 में दादा ने देह त्याग किया, लेकिन उसके पहले भी वो गुप्त रतन थे, ज़्यादा वो स्टेज पर नहीं आते थे। तो दादा के साथ बैठता था। तो एक बार मैंने दादा से ही ये प्रश्न पूछा। मैंने कहा बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, पर बाबा कहते मतलब है सत्य है, लेकिन अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि ये संभव कैसे है। जो व्यक्ति 40 साल से ज्ञान में है और जो अभी 2 साल से ज्ञान में है, अगर सपोज 5 साल और पुरुषार्थ किया तो 40 वाला भी 5 साल पुरुषार्थ करेगा और 2 साल वाला भी पुरुषार्थ करेगा, तो वो 40 वाला तो आगे ही रहेगा ना। तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाएंगे कैसे, होगा कैसे? तो दादा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई, उससे मुझे वो क्लैरिटी हुई। दादा ने कहा कि जैसे किसी ने 10 लाख रुपया जमा कर लिया बैंक अकाउंट में, लेकिन हर महीना 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 75,000 ऐसे वो निकालता जा रहा है बैंक में से,
और दूसरा एक व्यक्ति है कि जो हर महीने केवल 50,000 जमा ही कर रहा है, निकाल नहीं रहा है। तो 1 साल के बाद किसका बैलेंस बढ़ जाएगा? जो केवल जमा कर रहा है उसका बैलेंस बढ़ जाएगा, निकालने वाले का कम होता जाएगा। तो दादा ने कहा कि सतयुग में ऊंच पद उसको मिलेगा जिसकी बचत ज्यादा होगी। जमा ज्यादा किया और निकाल लिया तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिसकी बचत ज्यादा होगी, जिसने निकाला नहीं होगा, उसको ऊंच पद मिलेगा। वो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट बनेगा। कि जैसे कोई किसान है और वो अपना गोडाउन में बोरा रखा है और वो किसान अनाज ला ला के उस बोरे में डालता है कि भाई बोरा भर जाएगा, और नीचे से जो है चूहे ने काट लिया है और वो लीकेज में सब अनाज निकलता जा रहा है। वो ऊपर से डालता जा रहा है कि हाँ भाई भर जाएगा, लेकिन लीकेज का पता ही नहीं कि नीचे लीकेज है और उसमें से निकल रहा है। तो लास्ट में जब वो देखेगा तो उसको खाली बोरा मिलेगा, थोड़ा सा ही अनाज मिलेगा। तो ऐसे ही बाबा की ज्ञान में आने के बाद जो बाबा की आज्ञाएं और जो नियम मर्यादाएं बने हुए हैं, धारणाएं बनी हुई है, उसको अगर फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे अकाउंट में से माइनस होता जाता है। हमने सेवाओं के द्वारा जमा किया और अगर नियम मर्यादाएं फॉलो नहीं की तो माइनस हो गया, तो बचत तो कम हो गई। तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये तो बात ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें लीकेज बंद करना है। तो उस पर अटेंशन गया और उसी समय उन्हीं दिनों में बाबा की 2 मुरलियां भी चली। उन मुरलियों में भी इस पर बहुत क्लियर इशारा मिला। वो मुरली के एक पैराग्राफ में आपको पढ़ के सुनाता हूं। बाबा ने कहा कि ये 13 मार्च 1998 की मुरली है, 13 मार्च 1998 की मुरली है। तो बाबा ने उसमें कहा, आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है या जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च हो जाता है, यह भी चेक करो। जमा तो होता है लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते। अगर बार बार अपने ही स्वभाव, संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो तो जमा का खाता कम होता है। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट क्या रहा? कमाया और खाया, ऐसा तो नहीं है 2 दिन कमाया और 1 दिन इतना ही गंवाया जो जमा किया हुआ भी खर्च करना पड़े। ऐसा अकाउंट तो नहीं है। ऐसे ही कमाया और खाया व अपने प्रति ही लगाकर खत्म किया तो 21 जन्म के लिए जमा क्या किया? जमा की तो खुशी होती है लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। जमा का खाता भी देखो लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया। दूसरों को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वह खर्च नहीं है, वह जमा के खाते में जमा होता है। लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। इसलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए। हे सहज, हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का खाता बड़ा हो जाएगा। तो चेक करो कि हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा। तो जब ये मुरली सन्मुख में सुनी तो पता चला कि हमें जमा तो करना है लेकिन खर्च नहीं करना है। अगर खर्च करेंगे तो अकाउंट ये माइनस में चला जाएगा। ऐसे ही बाबा ने 31 दिसंबर 2001 की मुरली में भी बोला कि भाई बचत का खाता बढ़ाओ। तो मुझे फिर विचार चला
अब चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो थोड़ा, जैसे अभी सुशील भाई जी ने बोला कि फ्रॉड वाला भी समझा दो, तो बुद्धि में वही चलता है कि भाई इसको हम कैसे गणित लगाएं कि हमारा जमा का खाता बढ़ रहा है, बचत बढ़ रही है, खत्म नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा ये तो बाबा ने जैसे बैंक खोला है, ईश्वरीय बैंक, और ईश्वरीय बैंक में हम सबके खाते खोले हुए हैं, और उन खातों से में ऑटोमेटिक जमा उधार हो रहा है। बाबा नहीं बहुत बार कहता है बाबा के पास वतन में बहुत बड़ी टीवी लगी हुई है, सबका उसमें दिखाई देता है। तो बाबा का सुपर कंप्यूटर है, और उस सुपर कंप्यूटर में हम सभी आत्माओं के अकाउंट खुले हुए, और उसमें ये सब जमा उधार चल रहा है। वो चित्रगुप्त जो कहते हैं ना, हिसाब रखता है चित्रगुप्त, वो ये सब ऑटोमेटिक हिसाब रहता है चित्रगुप्त के पास। तो बाबा ने ये विशेष बैंक खोला, ईश्वरीय बैंक, और इस बैंक में जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो बहुत जबरदस्त मिलता है। उस बैंक में तो 3%, 7%, 8% ब्याज मिलता है, लेकिन बाबा के बैंक में 1000 गुना, पदम गुना, पद्मा पदम गुना इंटरेस्ट मिलता है। और बाबा नई नई स्कीम भी निकालता है जमा करने की, कि जहां बच्चे अपना तन मन धन साधन संकल्प लगाकर जमा कर सके। अभी जैसे शिवानी बहन जी यहां आ रहे हैं, तो जमा की स्कीम है ना, अच्छी तरह सेवा करो चारों तरफ तो विशेष जमा हो जाएगा। तो ऐसी बाबा समय प्रति समय स्कीम निकालते हैं, भट्टियां, क्लासेस, मधुबन जाना, सेवाएं करना, मकान बन रहा है तो उसमें विशेष सफल करना, समय संकल्प। तो ये स्कीम होती है जिसमें हम स्पेशल जमा कर सकते हैं, तो हमको स्पेशल उसका रिटर्न भी मिलता है। और बाबा का ये बैंक है, ये संपूर्ण सुरक्षित है। वो बाहर वाले बैंक तो फेल हो जाते हैं, कई बैंक फेल हो जाते हैं। अभी 3 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में था, अमेरिका का एक बड़ा बैंक फेल हो गया। तो इंडिया में भी कई कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स फेल होते रहते हैं, लेकिन बाबा का ये बैंक एकदम सुरक्षित है, ये कभी फेल नहीं होता है। और अभी आप 8 बजे बैंक में जाओ, मुझे कैश जमा कराना है, तो कहेंगे खुला ही नहीं है अभी तक। शाम को 5 बजे जाओ, बोले बंद हो गया, अभी नहीं हो सकता। लेकिन बाबा का ये बैंक 24 घंटा 7 दिन, कोई छुट्टी नहीं, इसमें हम जमा कर सकते हैं, और छुट्टी के दिन ज्यादा जमा कर सकते हैं इसमें। तो ऐसा बैंक है, और कोई गारंटर वेरेंटर भी नहीं चाहिए इसमें, डायरेक्ट बाबा और आप सीधा सीधा। एक और जबरदस्त विशेषता है इसकी, यहां सपोज एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है देहरादून में, और वहां आपका किसी भाई का खाता है, और उसका उसमें 1 करोड़ रुपया जमा है स्टेट बैंक में। अचानक शरीर छूट गया, संयोग से दूसरा जन्म भी देहरादून में ही हुआ उसका, 5-6 साल का हुआ, उसको याद आ गया पिछले जन्म का, सब याद आया। तो बैंक में गया कि मैनेजर साहब इस नाम से एक बैंक अकाउंट है। मैनेजर ने कंप्यूटर में देखा, हाँ बैंक अकाउंट तो है। बोले इसमें 1 करोड़ रुपया जमा है, कि हाँ जमा है। तो कि ये मेरा ही अकाउंट है, मैं पिछला जन्म में मैं यही था, और ये मेरा अकाउंट है, अभी मेरा दूसरा जन्म हुआ है, आप इसमें से मुझे 1 लाख रुपया निकाल दीजिए। मैनेजर देंगे? क्यों, उसी का पैसा है तो क्यों नहीं देंगे? आत्मा तो वही है ना, हैं सुशील भाई, देंगे? नहीं देंगे? हम तो ज्ञान देते हैं, वही आत्मा है। दुनिया में रिवाज नहीं है शरीर छोड़ने के बाद उस पर अधिकार जताने का, लेकिन ये बाबा के बैंक में जो हम जमा करते हैं वो 84 जन्म तक रिटर्न मिलता है। 1 जन्म नहीं, 84 जन्म तक रिटर्न मिलता है। इतना विशेष बैंक है ये बाबा का। तो इसमें भी हम क्या जमा कर सकते हैं? उस बैंक में तो हम रुपया, डॉलर, पाउंड आदि जमा करते हैं। इस बैंक, बाबा के बैंक में क्या जमा होता है? दुआएं। दुआएं जमा हो। इसकी करेंसी क्या है? दुआएं। इसीलिए आत्मा जब शरीर छोड़ती है, तो आत्मा जब जाती है तो अब दुनिया में कहते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है,
लेकिन बाबा कहते खाली नहीं जाना है, भरतू होके जाना है। क्या भरना है? दुआओं का खाता। आत्मा जब जाए तो दुआएं उसके साथ जाए, पूरी दुआओं का खाता भर के जाना है। कैसे ले सकते हैं दुआएं? जैसे बताया ना, तन से, मन से, धन से, साधन से, संबंध से, संपर्क से, हम जो भी हमारे पास कुछ है हम उसका उपयोग करके दुआएं ले सकते हैं। और कौन देता है दुआएं? हम स्वयं, बाप दादा, अलौकिक परिवार, लौकिक परिवार, मित्र संबंधी, पशु पक्षी, प्रकृति, सभी दुआएं देते। हम कर्म ऐसा करें कि दुआएं मिले, तो ये दुआएं जमा होती है इस खाते में। अब कितने खाते होते हैं? उस दुनिया के बैंक में तो अलग अलग खाते होते हैं, या बाबा के बैंक में भी अलग अलग खाते होते हैं। चालू खाता, बचत खाता, टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, और हर एक का अलग अलग प्रभाव है इन खातों का भी। आप सबके भी बैंक अकाउंट तो है ही है, मोदी जी ने सबके अकाउंट तो खुलवा ही दिए पहले से ही, तो सबको पता तो है थोड़ा बहुत। लेकिन जो यहाँ बिजनेसमैन बैठे हैं उनको पता होगा, उनका चालू खाता होता है बिजनेस का। तो चालू खाते में क्या होता है? दिन में कई बार जमा होता है और कई बार निकाल सकते हो, लेकिन ब्याज नहीं मिलता उसमें, चालू खाते में। और ये ईश्वरीय बैंक में भी जो चालू खाता होता है उसमें दिन में कई बार जमा होता है, उधार होता है हमारा, लेकिन ब्याज नहीं मिलता और इसी जन्म में उसका फल मिलता है, उसका बैलेंस आगे नहीं जाता है। लेकिन जितना जमा है उससे ज्यादा अगर यूज कर लिया तो लोन हो जाता है। ये चालू खाता है यहां पे। दूसरा बचत खाता, उसमें चालू खाते से कम ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन बाबा की इस बैंक में 1000 गुना ब्याज मिलता है, बचत खाते में 1000 गुना ब्याज, और 1 जन्म तक उसका रिटर्न मिलता है। कौन सा 1 जन्म? अगर एडवांस पार्टी में गए, अभी शरीर छूटा, एडवांस पार्टी में गए, तो 1 जन्म तक उसका रिटर्न मिलता है। और अगर ज्यादा जमा हुआ तो ऑटोमेटिक टाइम डिपॉजिट में ट्रांसफर हो जाता है। अभी तीसरा टाइम डिपॉजिट वाला अकाउंट, जो पूरे साल भर में 2-4 बार ही उसमें जमा होता है हमारा, लेकिन पदम गुना ब्याज मिलता है उस पे। अगर हमने टाइम डिपॉजिट किया तो कितना? पदम गुना ब्याज मिलता है, और 21 जन्म तक रिटर्न मिलता है। कौन से 21 जन्म? कौन से 21 जन्म? सतयुग और त्रेता के मिलाकर, और ये संगम का। तो 21 जन्म तक रिटर्न मिलता है अगर हमने टाइम डिपॉजिट में जमा किया तो। लेकिन एक जोखिम है कि जमा करके अगर निकाल दिया तो सारा ब्याज खत्म हो जाएगा, ब्याज सब उड़ जाता है उसमें फिर अगर निकालने की कोशिश की तो। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट खाता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। पूरे ब्राह्मण जीवन में मुश्किल से 2-5 फिक्स डिपॉजिट बनती है, कोई कोई ज्यादा भी बनाते हैं। जो होशियार व्यापारी बुद्धि हैं वो ज्यादा डिपॉजिट भी बनाते हैं, लेकिन पद्मा पदम गुना ब्याज मिलता है फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो। और 84 जन्म तक रिटर्न मिलता है। अगर फिक्स डिपॉजिट की अभी एक भी इस ईश्वरीय बैंक में, तो कितना रिटर्न मिलेगा? 84 जन्म, पूरे कल्प तक रिटर्न मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी जोखिम क्या है कि फिक्स डिपॉजिट करके अगर निकाल ली तो मूल भी गया और ब्याज भी गया, दोनों खत्म हो जाते हैं उसमें। इसलिए बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। तो ये तो अकाउंट हुआ है, लेकिन इसमें जमा क्या होता है और लीकेज में निकल क्या जाता है वो भी सुनना है कि क्या क्या जमा होता है, निकल क्या जाता है। तो जैसे पहला चालू खाता हमने देखा, जिसमें दिन में कई बार जमा होता है और निकलता है। क्या जमा होता है? सवेरे उठे, बाबा से गुड मॉर्निंग किया, दिन भर ट्रैफिक कंट्रोल के योग किया, रात को सोने समय बाबा को गुड नाइट किया। ये रूटीन है डेली का, जमा होता जाता है। फिर हाजी का पाठ, किसी ने कुछ कोई भी बात की तो
सीधा नहीं 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 करेंगे, वो नहीं, लेकिन हाँ जी बोला, मधुर बोला, हमारे शब्द मधुर हो, मन का मौन रखा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास किया, और दैनिक सेवा कार्य जो कुछ दिया हुआ है, हर एक को ड्यूटी देते हैं ना अलग अलग, तो हर एक की जो भी सेवा कार्य है, किसी का भोजन बनाने का, किसी का सब्जी लाने का, किसी का साफ सफाई का, किसी का क्लासरूम सेट करने का, किसी का इलेक्ट्रिसिटी का, जो भी जिसको ड्यूटी मिली हुई है थोड़ी बहुत, वो सेवा कार्य हम रूटीन वाला कर रहे हैं। तो ये सब जो है वह जमा का है कि चालू खाते में इससे जमा होता है। लेकिन निकलता कैसे, इंपॉर्टेंट है, जमा तो हो रहा है, चलो हम बाबा की रोज मुरली सुनते हैं तो कुछ न कुछ जो है समझ में आ जाता है और हम करते हैं तो जमा हो जाता है। ध्यान कहाँ देना है, लीकेज पर ध्यान देना है कि खाता कम नहीं हो जाए कहीं पे, उस पे हमारा अटेंशन रहना है। तो निकलता कैसे है, आलस्य एवं अलबेलेपन से, हाँ ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, ऐसे हर काम में आलस्य करते हैं तो ये खाता माइनस हो जाता है। आप कहेंगे ये कौन बैठ के लिखता होगा, ये प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, निकल रहा है। मैंने बताया ना, ये बाबा का बहुत सुपर कंप्यूटर बना हुआ है एकदम, जो ऑटोमेटिक उसमें सब जमा उधार होता रहता है, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता है, जमा उधार होता रहता है। कार्य समय पर नहीं करने का। बहन जी ने बोला मेहमान आए हैं, 10 बजे जाने वाले हैं, आप उसके पहले ये चीज ले आना। अभी 10 बज गया, मेहमान भी चले गए और 10:30 बजे लेके आ रहे हैं, अकाउंट माइनस हो जाएगा। बहन जी बोले कुछ नहीं कहेंगे, अच्छा भाई ठीक है चलो, लेकिन अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा उधर सब। कार्य में भूले एवं भूलने का स्वभाव। व्यंजन का ये मार्केट में से 10 चीजें लानी है, गए 6 चीजें लेके आए। बहन जी पूछे बाकी की चीजें, हाँ वो मैं भूल गया, फिर लेके आऊंगा, अकाउंट माइनस हो जाएगा। इतना छोटी छोटी बातों में भी अकाउंट माइनस हो जाता है। आवाज से हंसना, हमें विश्व रतन दादा हमारी अच्छी क्लास कराते थे इस पर। आपने चलो साकार बाबा को तो हमने नहीं देखा, लेकिन अव्यक्त बाबा को तो हम सबने देखा है, सामने सन्मुख भी देखा है और टीवी पर भी देखा है। अव्यक्त बाबा को जोर से हंसते हुए देखा किसी ने? देखा किसी ने कि अव्यक्त बाबा जोर से हंसते हो, मुस्कुराते हैं। मुस्कुराना वो रॉयल्टी है, जोर से हंसने में भी देह अभिमान होता है। और साकार मुरली में आया हुआ है कि जोर से हंसना भी एक विकार है, देह अभिमान की निशानी, उससे भी खाता कम हो जाता है। दूसरों के दुख लेना, बाबा का स्लोगन क्या है? सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख लो। लेकिन जो दूसरों के दुख लेता है वो भी, उसका खाता खाली हो जाता है। बाबा ने कहा अगर आप में कैपेसिटी है तो सहयोग करो, वो अलग बात है, मदद करना अलग बात है, लेकिन दुख लेना उसकी मना की हुई है। बहानेबाजी, कुछ भी सेवा किया, काम किया या कोई निमंत्रण दिया आने के लिए, क्लास है, भट्टी, कोई न कोई बहाना, आज तो वो है, आज ये है। एक excuse.com वेबसाइट है, जो बहाना चाहो उसमें से मिल जाएगा आपको। तो ऐसे बहानेबाजी किया तो अकाउंट में से माइनस हो जाएगा, वो अकाउंट में से नहीं रहेगा। जोश या रोब में बोलना, जोश या रोब में बोला तो अकाउंट में से माइनस। ये चालू खाता क्योंकि रोज का है, ये रूटीन बातें हैं उसमें, लेकिन ध्यान रखेंगे तो माइनस नहीं होगा, बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत सावधानी रखना है। अभी बचत खाता जिसमें कम ट्रांजैक्शन होते हैं। आपको जो रूटीन सेवा मिली हुई है उसमें आपने कोई नवीनता की, कोई विशेषता की, तो वो बचत खाते में जमा हो जाएगा। जैसे प्रोग्राम है, अभी बिठाने की सेवा मिली हुई है, तो एक तो है कि लंबी चौड़ी कुर्सियां लगा के 200 को बिठाया, एक है कि अच्छी तरह कुर्सियां सेट करके 300 को बिठाया, 250 को बिठाया। तो उसमें कोई नवीनता की, विशेषता की, तो वो
बचत खाते में जमा हो जाएगा। रूटीन सेवा में कोई नवीनता, विशेषता, जैसे सब्जी लाने की सेवा मिली है तो एक तो यहाँ बाहर ठेला वाला खड़ा होगा जिसके पास कल की सब्जी पड़ी होगी वो ले आएंगे। एक है कि नहीं, मार्केट में जाके, होलसेल मार्केट में जाके अच्छी ताजा सब्जी आई हुई है आज की, वो लेके आएंगे। तो ऐसी भी हर कार्य में कोई नवीनता, तो इसमें बचत खाते में जमा होता है। अपनी धारणाएं जिनके कारण ब्राह्मण आत्माएं निर्विघ्न हो जाए, इतनी अच्छी हमारी धारणाएं हो, चाल चलन हो कि जिनको देखकर कोई बीके की कोई विघ्न आया हुआ हो तो वो भी दूर हो जाए, उसमें हिम्मत आ जाए कि नहीं मुझे भी ऐसा मजबूत बनना है, वो निर्विघ्न हो जाए, तो भी हमारा खाता जमा होता है। हमारी जो पावरफुल धारणाएं हैं उससे हमारा बचत खाता जमा होता जाता है। तन की सेवा से सबको सुख पहुंचाना, हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क की कोई सेवा है और वो आप कर रहे हैं तो उससे भी हमारा बचत खाता जमा होता है। चाल चलन देवताओं जैसा। एक बार आप सब पांडव भवन तो गए होंगे, तो पांडव भवन में बाबा का कमरा है, उसके बाहर पूरा आंगन है और उसके सामने मेडिटेशन हॉल में जाने की सीढ़ी बनी हुई है, तो ऊपर मेडिटेशन हॉल में जाते हैं। तो एक युवा भाई जो हैं वो मेडिटेशन हॉल में जा रहा था तो 2-2 स्टेप कूद कर चढ़ रहा था, जंप लगाता हुआ चढ़ रहा था मेडिटेशन हॉल में जाने के लिए। किसी ने देख लिया तो उसने जाके मनमोहिनी दीदी, जो बड़ी दीदी है, जो वो पीछे फोटो लगा हुआ है मनमोहिनी दीदी का, तो वो उस समय थे, तो उनको कहा कि दीदी वो भाई जो है ना ऐसे जंप लगा के चढ़ रहा था। दीदी बोले ठीक है भाऊ। शाम को दीदी वहाँ आंगन में बैठे थे, ऐसी कुर्सी लगा के, दीदी दादियाँ वहीं आंगन में ही बैठते थे, तो आंगन में बैठे थे, तो वो भाई जो सवेरे जंप लगा के चढ़ रहा था वो वहाँ से किचन की तरफ जा रहा था। तो दीदी ने बुलाया, भाऊ इधर आओ जरा। तो गया, तो आपका कितना अच्छा चार्ट है, आप अमृत वेला भी एकदम क्लास में आके बैठते हो, अच्छी तरह योग करते हो, मुरली क्लास में भी आप बहुत अटेंशन से बैठते हो, नोट्स लेते हो, डायरी पेन रखते हो अपने पास, आपको जो सेवा देते हैं आप सेवा भी बहुत अच्छी तरह से करते हो। उसने सोचा दीदी बहुत महिमा कर रहे हैं, बड़ा खुश हो रहा था। फिर दीदी ने कहा कि अच्छा मैं एक छोटी सी सेवा दूं, आप करोगे? कि जी दीदी आप बताइए। तो कि यहाँ से आप मेडिटेशन हॉल में जाओ, लेकिन एक एक, जैसे सतयुग में नारायण कैसे जाता है उस प्रकार से आप चल के एक्टिंग करते हुए जाओ मेडिटेशन हॉल में। उसने कहा ठीक है। तो धीरे धीरे चलने लगा, जब स्टेप चढ़ना था तो भी एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर ऐसे धीरे धीरे चढ़ने लगा। जब आधे स्टेप चढ़ा तो उसको सवेरे वाला सीन याद आ गया कि मैं सवेरे कैसे चढ़ रहा था। तो फिर दीदी के पास गया, दीदी सॉरी मैं आगे से ध्यान रखूंगा और मैं अपना चाल चलन जो है देवताओं जैसा करूंगा। तो बड़ों की शिक्षा देने की रीत भी अलग होती है। तो इस प्रकार से अगर हमारा चाल चलन देवताओं जैसा है तो हमारे बचत खाते में जमा होता जाता है। बेहद की शुभ भावना, शुभ कामना, सदा ही मन में शुभ भावना रहे। जो हमारा फेवर करता हो उसके लिए भी, और जो फेवर नहीं करता हो उसके लिए भी शुभ भावना, शुभ कामना रहे। कोई हमारा कहना मानता है या नहीं मानता है, लेकिन सभी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रहे तो हमारा बचत खाता जमा होता है। धन से सेवा, हम सेंटर में धन से जो सेवाएं देते हैं वो बचत खाते में जमा होता है। मधुवन महायज्ञ में सेवा, साल में 15 दिन, 20 दिन, 1 मास सेवा किया, मधुवन में धन से विशेष सेवा की, कोई विशेष साधन से सेवा की, तो मधुवन में इस प्रकार की जो सेवाएं किया तो उससे भी हमारा बचत खाते में जमा होता है। यज्ञ के धन की बचत करना, अभी सेंटर है, नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 20 पंखे लाने हैं, अभी 3000 रुपये का एक पंखा आता है, बहन जी ने आपको सौंपा भाई आप पंखे लेके आना जरा खरीदना आप। तो आप गए बाजार में, उसको ज्ञान सुनाया, बाबा का परिचय दिया, संस्था का परिचय दिया, टोली दी, किताब दी,
और वो 3,000 का पंखा 2,500 रुपये में आप लेके आए सब। तो ये जो बचत हुई ये आपके बचत खाते में जमा हो जाएगी। जो भी हम धन की बचत कराते हैं वो भी बचत खाते में जमा होती है। दिन भर स्वमान के नशे में रहना, बाबा रोज मूल्यों में हमें स्वमान देता है। जब हम स्वमान की याद में रहेंगे तब भी जमा होता जाएगा। मुरली क्लास संगठन में करते हैं, मोबाइल पे पढ़ लिया, सुन लिया, ठीक है, लेकिन अगर संगठन में करते हैं तो हमारा बचत खाते में जमा होता है। भोजन जो है वो पवित्र हाथ का बना हुआ और बाबा की याद में करते हैं। ये सब बहुत विशेष बातें हैं जो हमारी विशेष धारणाएं हैं, उनको हम करते हैं तो बचत खाते में जमा होता है। और वाचा सेवा, प्रदर्शनी समझाना, ज्ञान समझाना, किसी को कोर्स कराना, ये सब जो वाचा सेवा होती है, क्लास कराना किसी को, तो ये सब भी बचत खाते में जमा होती। तो ये तो हो गया जमा, लेकिन निकलता कैसे है, बचत खाते में से भी माइनस कैसे हो जाता है, वो हमें ध्यान रखना है। तो वो भी हम सुन लेते हैं कि कैसे माइनस होता है। बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं कि दैनिक सेवा कार्य जो हमें मिला हुआ है वो हम अरुचि से, अनमने भाव से करते हैं। अभी चलो ना, बहन जी ने सौंपा है तो जैसे तैसे पूरा करो। वो जैसे तैसे पूरा करने वाली भावना होती है ना, तो हमारा बचत खाता माइनस हो जाता है, भावनाओं से माइनस हो जाता है। इतना याद रखें हम। अपने गलत व्यवहार से अन्य आत्माओं के संकल्प चलाना। पार्किंग ऐसी जगह पे कर दी जो दूसरों की गाड़ी निकालने में तकलीफ हो रही है। जूते ऐसे रास्ते में खोल दिए जो दूसरों को टक्कर लग रही है, अंदर जा रहे हैं तो। ऐसा कोई भी हमारा कार्य व्यवहार जिससे दूसरों के संकल्प चलते हों, हमारा बचत खाते में से माइनस हो जाता है। दादा विश्वरतन कहते थे, आप किसी के घर गए, वहां आप बैठे हो, वहां एक किताब रखी हुई है, आपने लेके पढ़नी शुरू कर दी, पढ़ा और फिर ड्रॉवर में रख दिया आपने। फिर वो भाई आपके लिए चाय लेके आया, आपने चाय पी, चले गए। उस भाई को वो किताब की जरूरत पड़ी शाम को, वो टेबल पर देखता है, मिलती नहीं है, इधर उधर ढूंढा, फिर ड्रॉवर में से मिला। तो उसने 1 मिनट जो संकल्प चलाया ना, वो हमारे खाते में से माइनस हो गया। किसी को टाइम दिया कि हम 5 बजे पहुंचेंगे और 5:05 हो गया, वो इंतजार कर रहा है हमारा। उसका जो इंतजार करने का संकल्प चले वो हमारे खाते में से माइनस हो गए। मतलब इतना सूक्ष्म गणित है ये कि जरा भी अगर हमने, देखो 33% 40% से पास होना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाने का। तो जो फर्स्ट जाने का पुरुषार्थ है ये उसकी विधियां मैं बता रहा हूं। 40% वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो हो जाएगा, उसमें 40% तो आ जाएगा। लेकिन जिनका 90% से ऊपर का टारगेट है कि भाई मुझे लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाना है, तो उनको इन छोटी छोटी बातों पर तो जरूर ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ लक्ष्मी नारायण कौन कौन बनने का लक्ष्य रखे हुए कि हमको लक्ष्मी नारायण बनना है? हाथ खड़ा करें जिनको लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य रखा है। सबने रखा है लक्ष्मी नारायण बनने का। तो लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर फास्ट तो जाना पड़ेगा ना। 88 ईयर्स निकल चुके हैं संगम युग के। यहाँ कोई बैठा है जो 88 साल से ज्ञान में है, पुरुषार्थ कर रहा है, सेवा कर रहा है कोई 1936-37 से जो ज्ञान में हो ऐसा? तो फिर कम समय है। तो इस कम समय में अगर हमें ऊंच पद लेना है तो कुछ ऐसा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना विशेष। और उसमें है कि लीकेज बंद कर देवे। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है कि लीकेज बंद कर देवे तो हम आगे जा सकते हैं। सेवा में असावधानी व लापरवाही, पानी पिलाने के लिए बोला, ग्लास ले जा रहे हैं, गिरा दिया, टूट फूट कर दिया, बिगाड़ दिया कुछ चीजें। असावधानी लापरवाही हमारे बचत खाते में से माइनस हो जाएगा। चाल चलन असुरों जैसा है, चलेंगे तो ठक ठक की आवाज आएगी, भोजन करते समय भी आवाज करेंगे, ऐसा नहीं। देवताओं जैसा चाल चलन, असुरों जैसा चाल चलन हुआ तो अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। व्यर्थ, नेगेटिव और असत्य बोल, मैंने देखा है कई भाई बहने बिना किसी कारण से भी झूठ बोलते, बिना किसी कारण से।
अरे कोई फांसी थोड़ी चढ़ा लेगा। मैं तो कहता हूं गलती होवे तो ही सामने से बता दो, तो और वो माफी दे देगा और वो जैसे सहज हो जाएगा। कई तो छुपाते हैं, गलत बोलते हैं, और छोटी छोटी बात पर कोई भी ऐसे ही बोल देते, अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। बहुत सावधानी रखें हम इसमें। नेगेटिव संकल्प, किसी के भी प्रति, अपने प्रति, किसी के भी प्रति नेगेटिव संकल्प चलाए तो ये बचत खाते में से माइनस हो जाएगा। क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, मन में बस यही चलता रहता है, उलझने ही रहती है, क्वेश्चन ही रहते हैं, तो जमा नहीं होगा बल्कि माइनस हो जाएगा अकाउंट में से। यज्ञ के धन का अपव्यय करते हैं, 500 रुपए की चीज 700 रुपये में लेके आते हैं, अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। अमृत वेले सोए रहते हैं, अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। मुरली क्लास नहीं करते हैं, अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। तो ये बचत खाता है कि बचत खाते में से कैसे कैसे माइनस हो जाता है। अभी तीसरा, टाइम डिपॉजिट। साल भर में कभी कभी एक आध टाइम डिपॉजिट होती है, लेकिन पदम गुना ब्याज मिलता है और 21 जन्म तक रिटर्न मिलता है। वो कैसे टाइम डिपॉजिट कैसे करे ताकि सतयुग तक, सतयुग त्रेता में भी हमारा बेस्ट पार्ट रहे। तो बाप समान चाल चलन चेहरा कि जिससे वारिस आत्माओं का जन्म हो जाए। मनोहर दादी, आप सबने नाम सुना होगा, पंजाब जोन की वो इंचार्ज भी थी। एक बार साकार बाबा से मिलने के लिए ट्रेन से जा रही थी, तो उनके कंपार्टमेंट में ही एक बहुत पढ़ा लिखा युगल बैठा था। अब दादी तो इतनी रमणीक की ज्ञान सुनाए बिना तो रह ही नहीं सकती थी, तो दादी ने परिचय किया। तो हाई कोर्ट के जज और उसकी वाइफ थे, वो आबू घूमने के लिए जा रहे थे 5-7 दिनों के लिए। तो दादी ने अच्छे पूरे रास्ते में अच्छी तरह परिचय दिया, ज्ञान सुनाया, बहुत बाबा की जैसे महिमा की बताया सब कुछ। फिर उनको कहा कि आप वहाँ सर्किट हाउस में रुकेंगे, लेकिन आप बाबा से मिलने जरूर आना, मैं आपको बाबा से मिलाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम मिलने आएंगे। तो वो बाबा से मिलने आए। तो पहले तो दादी को ही परिचय था, तो दादी के बारे में पूछा, दादी आई, मिले, फिर बाबा के पास ले गई, पर बाबा अंदर किसी से मिल रहे थे। तो दादी ने बाहर ही उनको बिठाया कुर्सी पर, कहा मैं 2 मिनट में आती हूँ, फिर हम बाबा से मिलने जाएंगे। तो दादी जब जाके आई तो कहा चलो अभी बाबा से मिलते हैं। तो उन्होंने कहा हमने तो बाबा से मिल लिया। तो क्या अच्छा आप अंदर गए क्या? कि नहीं, बाबा यहाँ से बाहर गए थे, हमको ओम शांति बोला तो हमने बाबा से मिल लिया। तो दादी बाहर देखने लगी गेट की तरफ कि कौन जा रहा है। तो देखा तो विश्वरतन दादा जा रहे थे। तो दादी ने कहा कि ये बाबा नहीं, ये तो बाबा का बच्चा है। तो जज साहब बोले बाबा का बच्चा ऐसा है तो बाबा कैसे होंगे? क्योंकि दादा की पर्सनालिटी मतलब फरिश्ता। सुशील भाई ने देखा होगा सबको, ऐसा फरिश्ता, उनका बोलना चलना। मैं उनके देह त्याग के 1-2 महीने पहले मैं आबू गया था, तो उनसे हाथ मिलाया तो रुई जैसे हाथ, हड्डियां ही नहीं है जैसे हाथ में, ऐसे रुई जैसे हाथ, पूरा फरिश्ता जैसा। तो हमारा चाल चलन चेहरा ही ऐसा हो कि वारिश आत्माओं का जन्म हो जाए कि नहीं, ऐसा हमको जीवन बनाना है, ऐसा तो हमारा ये टाइम डिपॉजिट जमा हो जाएगा। कोई नवीन सेवा जिससे सारा ब्राह्मण परिवार लाभान्वित हो, जैसे कोई चित्र बनाया, कोई मैगजीन में कोई लेख लिखा, कोई कोर्स किया, कोई पुस्तक बनाई, जिससे पूरा ब्राह्मण परिवार लाभान्वित हो, तो वो जो कमाई करेंगे ना, दुआएं कमाएंगे, उसमें हमको कमीशन मिल जाएगा। और हमको कमीशन मिल जाएगा तो हमारा ये टाइम डिपॉजिट हो जाएगा। ऐसे ही कोई गीत, अच्छी कमेंट्री बनाई, गीत बनाए, कितनों का योग लगेगा, और योग लगेगा तो दुआएं देंगे, दुआएं देंगे तो बनाने वाले का जमा हो जाएगा। हमको ये याद करने की जरूरत नहीं कि किसने बनाया, लेकिन जैसे ही हम दुआ देंगे बनाने वाले के खाते में ऑटोमेटिक जमा हो जाएगी। ये मशीनरी ऐसी है कि ऑटोमेटिक उनके खाते में जमा हो जाती है। और कोई हड्डी सेवा किया, कोई मकान बन रहा है, रात दिन खड़े रह के सेवा किया, कोई प्रोग्राम होना है, मेला होना है, रात दिन खड़े रह के सेवा किया, ऐसे हड्डी सेवा करते हैं, वो भी हमारा ये टाइम डिपॉजिट में हो जाता है। आवश्यकता के समय धन देना, जब धन की खास जरूरत पड़ी सेंटर पर, मधुबन में, कहीं पर भी, और उस समय हमने सहयोग दिया, तो वो
हमारा टाइम डिपॉजिट में जमा हो जाता है। गुण और शक्तियों का दान देना, बाबा दादी जानकी जी के लिए कहते थे कि जनक बच्ची गुणदान करने वाली है, तो ऐसे गुण और शक्तियों का दान देते हैं तो भी हमारा टाइम डिपॉजिट जमा हो जाता है। अभी उसमें से निकलता कैसे है, और निकल जाएगा तो ब्याज पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म कर लेते हैं, ये बहुत ध्यान में रखें। अगर कर्मेंद्रियों से किसी भी प्रकार का विकर्म हो गया तो हमारा ये टाइम डिपॉजिट खत्म हो जाएगी। कोई ऐसा कर्म करते हैं कि ब्राह्मण आत्माएं क्लास में आना छोड़ देती है, ज्ञान में चलना छोड़ देती है, ऐसा कोई कर्म हो जाता है तो भी हमारी टाइम डिपॉजिट खत्म हो जाती है। अभी लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, कि जो बहुत पूरे ब्राह्मण जीवन में बहुत कम बनती है लेकिन 84 जन्म तक रिटर्न मिलता है, पद्मा पदम उसमें ब्याज जमा होता है। तो मैं एक तो आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि एक फिक्स डिपॉजिट तो हम सबकी बनी हुई है, जो यहां बैठे हैं सबकी, वो है बाबा को पहचान के बाबा का बनना, यही फिक्स डिपॉजिट है। तो बधाई हो, सबकी फिक्स डिपॉजिट बनी हुई है। तो 84 जन्म के लिए हम विशेष बन गए हैं, जैसे ही बाबा को पहचाना और बाबा का बने तो 84 जन्म के लिए हम विशेष बन गए। दूसरा, अगर हम बाबा के बनने के बाद समर्पित हो जाते हैं, ये जो आगे बैठे हुए इनकी और एक्स्ट्रा फिक्स डिपॉजिट, कि बाबा का तो पहले है लेकिन समर्पित हो गए तो एक्स्ट्रा फिक्स डिपॉजिट बन गए। बहुत सेवाएं होती है, समर्पित जीवन से बाबा बहुत सेवा कराता है, तो ये फिक्स डिपॉजिट हो जाती है। तीसरा, अगर हमने हमारे किसी मित्र संबंधी को समर्पित किया, बेटा बेटी पोता भतीजा भांजा, किसी को भी मोटिवेट किया हमने और उनको हमने समर्पित कराया, आप में से कोई बैठे होंगे जिन्होंने इस प्रकार से समर्पित कराया, तो उनकी भी फिक्स डिपॉजिट बन जाती है। क्योंकि वो समर्पित आत्माएं जो सेवा करेगी उसको जो पुण्य का खाता होगा उसमें से कमीशन आपके खाते में ट्रांसफर होता रहेगा, क्योंकि आप निमित्त बने उसके, तो आपका भी फिक्स डिपॉजिट और हो जाएगा। फिर 3 पैर पृथ्वी, हम सेवा केंद्र के लिए 3 पैर पृथ्वी देते हैं, तो अनेक आत्माएं आके अपना भाग्य जमा करती है वहां पर, तो वो भी फिक्स डिपॉजिट बन जाती है और बहुत पुण्य जमा होता है हमारे खाते में। मनसा संपूर्ण श्रीमत अनुसार, जैसा बाबा की मनसा थी ऐसी मनसा हमारी भी हो जाती है अगर, तो हर कदम में विश्व कल्याण का भावना होती है और सेवा होती है, तो भी हमारा ये फिक्स डिपॉजिट बनता है। और हम घर गृहस्थ में रहते अगर ट्रस्ट बनते हैं, संपूर्ण ट्रस्टी बनते हैं कि जैसा बाबा की श्रीमत है उसी हिसाब से खर्च करना है, तो भी हमारे ये फिक्स डिपॉजिट बन जाता है। अभी फिक्स डिपॉजिट में से निकलता कैसे है, और निकलता है तो क्या होता है, मूल भी जाता है और ब्याज भी जाता है। तो पहला तो अगर हम बाबा के बने और बाबा को फारगति दे दी, अगर डाइवोर्स दे दिया बाबा को, तो हमारी फिक्स डिपॉजिट चली जाएगी। या हमने ऐसा कोई कर्म कर लिया कि समर्पित आत्माएं यज्ञ छोड़ देवे, ऐसा कुछ कर्म कर लिया कि समर्पित आत्माएं यज्ञ छोड़ देवे, तो भी हमारी फिक्स डिपॉजिट खत्म हो जाएगी। अगर हम ट्रेटर बनते हैं, यानी कि क्लास में आते हैं लेकिन बाहर जाके सेंटर की बुराई करेंगे, बहनों की बुराई करेंगे, व्यवस्थाओं की बुराई करेंगे, मधुबन की बुराई करेंगे, ये ट्रेटरपना है, इससे भी हमारा अकाउंट ये माइनस हो जाती है, फिक्स डिपॉजिट खत्म हो जाती है। और ऐसा कोई कर्म कर लिया कि ब्राह्मण कुल बदनाम हो जाए, यज्ञ की बदनामी हो जाए, न्यूज़पेपर में आ जाए, टीवी में आ जाए, ऐसा बदनामी वाला कोई काम किया हमने अगर, तो हमारी फिक्स डिपॉजिट चली जाएगी। और 3 पैर पृथ्वी देके अगर वापिस ले लिया, आप कहेंगे ऐसा भी होता है, हाँ होता है, देखा है मैंने कि 3 पैर पृथ्वी देके फिर झगड़ा करके वापिस ले लिया, रजिस्ट्री होने के बाद भी वापिस ले ली, फिक्स डिपॉजिट चली जाएगी। तो ये इस प्रकार से ये फिक्स डिपॉजिट होती भी है और ध्यान नहीं रखते हैं तो चली भी जाती है। तो अभी हमें करना क्या है, रोज चेक करना है,
कि अगर लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाना है तो आज मेरे जमा का खाता बढ़ा और लीकेज बंद हुआ, या कोई ऐसा लीकेज हो गया जो खाते में से माइनस हो गया। मूल तो हमारी बचत बढ़ी या नहीं बढ़ी वो हमें याद रखना है। तो इस प्रकार से हम अगर जमा का खाता हमारा अटेंशन रहेगा कि हमारी बचत बढ़ती जाए, लीकेज बंद कर देंगे। ये तो मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए केवल, कि कुछ ही उदाहरण थे, लेकिन जीवन तो बहुत बड़ा है, कई बातें होती है लाइफ में। तो लीकेज बंद हो गया तो हमारा बचत का खाता बढ़ जाएगा और हम लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट बन जाएंगे। तो मैं हमारी प्रेम दीदी जी की ये तपस्या स्थली और आप सब इस फुलवारी के रूहानी फूल, तो बहुत बहुत गुड विशेष है, हमारी बहुत शुभकामना है कि हमारे देहरादून की ये फुलवारी लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाए और सब नंबर 1 पास हो, ऐसी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो आशा है कि आप सब अपना बचत का खाता बढ़ाएंगे। बाकी भाई ने जो रिक्वेस्ट की साइबर फ्रॉड के लिए, सिर्फ 2 मिनट में मैं बता देता हूं, क्योंकि फ्रॉड तो अनेक प्रकार के होते हैं। कल रात को मैं आ रहा था, उस समय फोन आया कि भाई साहब सेंटर पर फोन आया कि हम आर्मी कैंप से बोल रहे हैं और आपके यहाँ प्रोग्राम रखना है, तो हमको आपको पैसा ट्रांसफर करना है, आप जरा बैंक डिटेल दे दीजिए और फिर की OTP दे दीजिए और हम आपके इसमें UPI अकाउंट में ट्रांसफर कर। कल रात को ही फोन आया और 2 बहनों को फोन आया। एक बहन ने तो मना कर दिया कि भाई लगता है आप फ्रॉड कर रहे हो, और दूसरी बहन ने जो है भूल से अकाउंट दे दिया, लेकिन संयोग से उसमें नेट बैंकिंग आदि नहीं था तो पैसा बच गया, वो अकाउंट फ्रीज करवाया कल शाम को 5 बजे। तो कई प्रकार के फ्रॉड होते हैं, कई लोभ देते हैं, कई डराते हैं, इस प्रकार से कई प्रकार के जो है फोन आते हैं, SMS आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, कॉल आता है 3 करोड़ की लॉटरी लग गई, 50 करोड़ रुपए का ये मिल रहा है, ये चीज सस्ती मिल रही है, ये यहाँ ले लो, सब कर लो। तो इसमें मैं नहीं जाता हूं क्योंकि वो बहुत टाइम जाएगा, लेकिन बचना कैसे है मैं बता सकता हूं कि इतनी हम बातों का ध्यान रखेंगे तो फ्रॉड से बच जाएंगे। पहली बात है, लोभ नहीं करें। आज के समय में 100 रुपया भी कोई हमें फ्री में नहीं देता है, ये याद रखें। 100 रुपया भी कोई नहीं देता है, लाखों करोड़ों की तो बात ही अलग है। इसलिए जहां भी लोभ का दिखाई देवे कि सस्ता मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, लॉटरी मिल रही है, ये मिल रही है, आप समझ जाना कि ये फ्रॉड है। सीधा सीधा समझ जाना फ्रॉड है, चक्कर में आना ही नहीं, नहीं तो बुद्धि का जो है ना दरवाजा बंद हो जाएगा, वहां सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी। वो जैसा बोलता जाएगा ना वैसा ही करते जाएंगे, क्योंकि वो लाख करोड़ ही दिखाई देगा सामने। इसलिए वो जरा भी लोभ में नहीं आए। बैंक में से 10,000 रुपया लेके निकले और पर्स रखा स्कूटर पे, और जैसे वो आएगा एक भाई, देखो ये आपका 100 रुपया गिर गया, और नीचे आप 100 रुपया लेने के लिए, अब जबकि आपको पता है मेरा गिरा ही नहीं है 100 रुपया, लेकिन दिख रहा है, तो लेने के लिए नीचे झुके और वो 10,000 का पर्स गायब हो जाएगा। इसलिए लोभ में बिल्कुल नहीं आए, किसी भी प्रकार के लोभ में नहीं आए, ये पहली बात बाबा ने भी कहा है। और दूसरा, डरे नहीं। आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, ATM कार्ड फ्रीज हो जाएगा, आपका हम आपके फोटो हमारे पास है, हम वेबसाइट पे डाल देंगे, बदनामी कर लेंगे, आपको पुलिस ले जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे कई कॉल आते हैं। बिल्कुल नहीं डरे, कुछ नहीं। अगर हमने गलती की है तो हमको पता है कि हमने गलती की है, उसी से डरना है, बाकी किसी से डरना नहीं है। कोई कुछ भी कहे, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर से भी वो आपसे फ्रॉड करवाते। तीसरा, अनजान व्यक्ति से बिल्कुल कारोबार नहीं करे, संपर्क नहीं रखे, व्यवहार नहीं करे। कोई भी अनजान लिंक आ गई, SMS आ गया, ईमेल आ गया, वो जैसा कहे वैसा नहीं करना है। जब तक कि आप खुद फोन करके सारा कुछ वेरीफाई नहीं कर लो, तब तक जो है आप अनजान लिंक पर किसी भी प्रकार से आप क्लिक नहीं करें, ये आप ध्यान में रखें। चौथा, कि अपने मोबाइल में वाईफाई या डेटा जो है ना बंद करके रखें। जब मैसेज देखना हो, व्हाट्सएप देखना हो, तभी वो चालू करे, नहीं तो बंद रखें। नहीं तो ऑनलाइन रहने से कई फ्रॉड हो जाते हैं, हैक हो जाता है। अपने मोबाइल में
टीम व्यूअर, एनी डेस्क, ऐसी कोई भी एप्लीकेशन नहीं डालें, नहीं तो वो आपको फोन करके कहेंगे कि आप है ना ये एक एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल करो, फिर आपका ये काम हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करें। तो ऐसी ये थोड़ी सी बातों का भी ध्यान रखेंगे तो हम ये साइबर फ्रॉड से बच जाएंगे। लेकिन अगर हो जाता है कि भाई इतना सब ध्यान रखते हुए भी हो गया, तो 1930 1930 नंबर है, उस पे तुरंत डायल करें। जैसे ही पता लगे कि फ्रॉड हो गया, 1930 पे डायल करें और वहां पे कंप्लेंट बुक करें कि ये इस प्रकार हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया है। और साइबर क्राइम पोर्टल है, उस साइबर क्राइम पोर्टल पर भी आप तुरंत अगर अपनी कंप्लेन रख देते हैं, तो अगर 2-4 घंटे में आपने कंप्लेन कर ली तो पैसा आने की थोड़ी बहुत भी संभावना होती है, बाकी संभावनाएं नहीं रहती है। और 24 घंटा निकल गया उसके बाद तो पैसा मिलना ऑलमोस्ट असंभव जैसा हो जाता है। तब तक तो सब कुछ खाली हो चुका होता है, वो सिम कार्ड भी बंद कर देते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये है, थोड़ा सा हम सावधानी रखें तो इस धन की बचत हो सकती है। ओम शांति।